आगरा में एक सवर्ण परिवार की महिला को आग लगा दी जाती है और वो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाती है। आग लगाकर तड़प तड़प कर मरने से मुझे याद आया कि अंजना तिवारी नाम की लड़की जो आयशा बनकर मुस्लिम से शादी करने के बाद में विधानसभा के सामने आग लगाकर खुद को खड़ी हो गई थी, सुना है कि वो भी तड़प तड़प कर बेचारी मर गई है। वापस आता हूं आगरा पर। वो एक पूर्व सैनिक थे भारतीय सेना में। उनके एक छोटे से बच्चे का झगड़ा पड़ोसी के बच्चे के साथ हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ता है कि पड़ोसी सैनिक के ऊपर एक इल्जाम लगाता है और SC/ST एक्ट में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर देता है। इसके बाद में असली गंदा खेल शुरू होता है SC/ST एक्ट के नाम पर ब्लैकमेल करने का, और वो होता है सवर्ण महिला से 10 लाख रुपए की फिरौती और पैर छू करके माफी मांगने का। लेकिन इस पर सवर्ण महिला मानती नहीं है और दलित फैमिली उसके पीछे जाकर के मिट्टी का तेल डाल करके उनको अपनी पूरी फैमिली के सहित आग लगा देती है। महिला हॉस्पिटल में तड़प तड़प करके मर जाती है। SC/ST एक्ट का इतना बड़ा दुरुपयोग आज के समय में हो रहा है और सरकारें जो हैं उसको बहाल करने के लिए संसद में पहुंच जाती हैं, कोर्ट की अवमानना तक कर देती हैं। बातें बहुत सारी हैं, अंत तक अवश्य बने रहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सत्य सनातन की छोटी छोटी मुहिम अब बड़ा बड़ा स्वरूप लेती जा रही है। जिस प्रकार से आपने पूरा दिन #मेरा मंदिर मुझे वापस दो करके खूब ट्वीट किया, लोगों तक इस बात को पहुंचाया किस प्रकार से मंदिरों की लूट से चर्चों, मदरसों और मस्जिदों को प्रमोट किया जाता है, जिहाद को, आतंकवाद को, 3 तलाक को, हलाला को और जाहिलता को प्रमोट किया जाता है। वो जो प्रमोशन है वो बंद होना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते संविधान संशोधन, जिसमें हम आर्टिकल 25-30A के लिए कितने लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, उस पर कोई ध्यान न देना, नजरअंदाज करना इस बात को दर्शाता है कि सरकार किसी की भी बन जाए लेकिन वो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदुओं को ठगने का काम करती है। आपकी ये जो मुहिम है ये बहुत बड़े लेवल तक जानी चाहिए, सरकारों के कानों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि मित्रों, मेरे दोस्तों, मस्जिद हो, मदरसे हो, चाहे चर्च हो, इनका पूरा पैसा इनके पास रहता है। प्लस ये जो अल्पसंख्यक आयोग के लिबरल मुसलमान जो भी इनके अधिकारी, अध्यक्ष या मंत्री बने बैठे हैं, ये केवल और केवल मीठे बन करके आपके मंदिरों का पैसा अपने जिहादी अड्डों तक पहुंचाने के लिए मीठे मीठे शब्द बोल करके उस काम को करवाते रहते हैं। और आपको ही पता है कि जाहिलता इस लेवल तक पहुंच गई है कि दिल्ली के अंदर CAA के विरोध के नाम पर आगजनी तक करवा दी जाती है इन्हीं मदरसा छापों के द्वारा, क्योंकि इनको सीधी सी बात भी समझ नहीं आती है, क्योंकि स्कूल तो कभी बेचारे गए नहीं। अब दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूं। आज बहुत सारी चीजें हुई हैं और मदरसा बंद होने की वजह से आसाम में जो मदरसे बंद हुए हैं उस पर उदित राज का एक कमेंट आया है। वैसे मैं आपको बता दूं, उदित राज ने मुझे बहुत लंबे टाइम पहले ही ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था, क्योंकि इससे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लेते और इन लोगों की एक प्रॉब्लम है कि ये लोग सवाल का जवाब देने की बजाय बल्कि उल्टे ब्लॉक कर देते हैं। ब्लॉक की हिस्ट्री और लंबी है, उस पर मैं बाद में आऊंगा, पहले सी पर आ जाता हूं। ये कहते हैं कि हम बौद्धिस्ट हैं, हम बौद्धिज्म को स्वीकार करते हैं। आप ये देखिए कि जिस बुद्ध मत को फैलाने के लिए ये लोग कहते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक ने बहुत योगदान दिया, उन्हीं के पूर्वजों के द्वारा आरंभ किया गया कुंभ इनको आज अखरता है, खटकता है। पहली बात तो यह है कि जहां एक तरफ मदरसे और संस्कृत विद्यालय एक साथ बंद किए गए, उसका कुंभ से कोई लेना देना नहीं था। यदि कुंभ बंद होना चाहिए और कुंभ के ऊपर 4200 करोड़ रुपए इनको अखरते हैं, तो इनको यह भी अखरना चाहिए कि हज यात्रा और देश के अंदर जितने भी यात्राएं होती है मुसलमानों की, वो सब भी बंद होनी चाहिए, और जितने भी उनके पूजा पद्धति पाठ हैं जिस पर सरकार खर्च करती है वो सब भी बंद होना चाहिए। लेकिन उदित राज जो है ये आरक्षण से पास होकर के एक अधिकारी बना हुआ व्यक्ति है, इसकी खुद की कोई पहचान नहीं है। पहले मोदी जी ने पहचान दी थी, अब डोगा भैया ने इसको थोड़ी पहचान दे रखी है। इसी वजह से ये ट्विटर पर आकर के कभी कभार चोंच लड़ाना शुरू कर देता है। बाद में इसको ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा बहुत शर्मनाक घटना के बाद में। लेकिन मैं इससे जरा ये पूछना चाहता हूं कि वो जो 4200 करोड़ रुपए सरकार ने लगाए थे, उसके एवज में, उस भव्य आयोजन के एवज में इस देश को क्या क्या नहीं मिला। 2 लाख लोगों को उस समय पर नौकरी मिली, 1.02 लाख करोड़ रुपए
याद रखिए 1.02 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू वापस यूपी गवर्नमेंट के खाते में आया, यानी कि राज्य कोष बढ़ा। ये तो है हिंदुओं का दिल, जिन्होंने के केवल 4200 करोड़ का भी प्रतिशत निकालना आपके हाथ में है कि कितने गुना रिटर्न किया हिंदुओं ने। अब मुझे आप एक बात बताइए कि हज में जाने से भारतवर्ष को, उसकी जीडीपी को क्या योगदान, कौन से राज्य को क्या योगदान, उसका डेटा दीजिए उदित राज जी। दूसरी बात, मदरसों के ऊपर जो खर्च हो रहा है उससे कितने वैज्ञानिक, कितने डॉक्टर निकले, कितने आईआरएस, कितने आईएएस, कितने आईपीएस निकले, उसका डेटा दीजिए। कितनी टेक्नोलॉजी वहां से इजाद हुई, उसका डेटा दीजिए। दूसरे पॉइंट पर मैं आता हूं कि जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, जो हैशटैग आप लोगों ने चलाया, मंदिर का पूरा पैसा यदि प्रबंधन तरीके से कोई उसका प्रबंध करके उस तरीके से यदि गौशालाओं, गुरुकुलों में लगाया जाएगा तो हम बहुत अधिक तरक्की कर सकते हैं भारत के विकास के अंदर। पहली चीज कि यह पूरी की पूरी संस्कृति भारत की इस धरा से जुड़ी हुई है, ना कि किसी अरेबियन कंट्री से। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का आयुर्वेद, यहाँ का योग, यहाँ की जो फिलोसॉफी है, यहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को पढ़ाई जानी चाहिए, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी क्यों ना हो। अब मैं आता हूं ब्लॉक के अगले स्तर पर। आज तक ने अपने सारे के सारे पत्रकारों को बैन कर दिया है कि वे सोशल मीडिया पर अपने विचार नहीं रखेंगे। अभी मैं कल देख रहा था, रोहित सरदाना और आशुतोष जो है ना, कालूतोष जिसको आप लोग कहते हो, इन दोनों के बीच में बड़ी बहस चली हुई थी और वो अंबेडकर जी को लेकर के बहस चली हुई थी। इस पर रोहित सरदाना बार बार रिप्लाई करते जा रहे थे। इस बात के बाद में दूसरी चीज मैं जो बता रहा था, ब्लॉक राहुल कंवल, जिसको हमने 2 वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज किया, राहुल कंवल ने उठा करके मुझे ब्लॉक कर दिया है। यानी कि बात इतनी बड़ी है, इतनी संजीदा है कि बंदा जवाब देने के बजाय सीधे ब्लॉक कर देता है। चलो मान लिया कि भाई मैं बहुत छोटा आदमी हूं, मेरा तो कोई जवाब भी नहीं देना उनको, लेकिन आपको मैंने ट्विटर पर आकर तो परेशान नहीं किया, मैंने आकर के वहां तो आपको कुछ नहीं कहा, मैंने तो जो कहा है वीडियो में ही कहा है। अगर आपने वीडियो से कुछ प्रॉब्लम है तो भैया मेरी वीडियो देखना बंद कर दीजिए। ये वो कारण है क्योंकि आज तक इंडिया टुडे फेक न्यूज फैलाने में फिलहाल नंबर 1 है, और ये जहां देखो, जिसको देखो उसके पक्ष में आकर के बैठ जाते हैं, जहां से इनको पैसा मिलना शुरू हो जाता है। अब वो चाहे राजदीप सरदेसाई हो, राजदीप सरदेसाई ने पिछले दिनों पूरा एक प्लान करके एक हीरोइन का इंटरव्यू लिया, और इस पूरे इंटरव्यू में जो ओवर एक्टिंग हो रही थी हीरोइन के द्वारा वो सबको पता पड़ रही थी। अब आप देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंडोरा पीटने वाले लोग आज अपने ही पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर लगाम लगाने वाला फतवा जारी कर रहे हैं। इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या दिया जा सकता है कि हम लोगों को इस तरीके के जो चैनल हैं उनका बाइकआउट करना है। पत्रकार से मुझे याद आता है श्रुति मिश्रा। श्रुति मिश्रा तनिष्क का बाइकआउट करने वाले लोगों को ट्रोल करने का छोटा सा प्रयास करती है और कहती है कि मैंने बड़ा ही महंगा एक गहना लिया है, जिस समय पर लोग ट्रोल कर रहे थे तनिष्क को, उस टाइम पर मैंने एक गहना ले लिया है। भक्तों के लिए सही समय है कि वो रो सकते हैं। लेकिन जब हमने इसको जांच किया कि ये गहना आखिरकार है क्या, छूट वूट करके 222 रुपए का एक आर्टिफिशियल गहना है। यानी कि आपकी जो छोटी छोटी बच्चियां होती है ना, वो जब स्कूल में कोई ड्रामा होता है और उसके लिए उसको गहने खरीद कर देने होते हैं, तो इस तरह के गहने हम खरीद करके उनको देते हैं। लेकिन यहां पर हमारी श्रुति मिश्रा बहन का वो जो बचपना है वो अभी तक गया ही नहीं। इस प्रकार के पत्तलकारों को जो झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने के बाद में शर्मिंदा नहीं है, तो यदि उनको शर्म नहीं आती है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्योंकि ट्विटर पर आकर के यदि आप इस तरीके की गंदगी फैलाएंगे तो जो रिलायबिलिटी बची हुई है थोड़ी बहुत इन सोशल मीडिया की, वो भी खत्म हो जाएगी। सोशल मीडिया से मुझे याद आया कि आज की तारीख में सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरी तरीके से पीछे धकेल दिया है। लोग अब मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। जिस प्रकार से सोशल मीडिया ने मेन स्ट्रीम मीडिया की ही धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी है, मेन स्ट्रीम मीडिया का ही स्ट्रिंग ऑपरेशन करना शुरू कर दिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा फैलाए गए प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है, उसके बाद में देखने में आ रहा है कि सोशल मीडिया अब एक रिलायबल प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी मेहनत है, कोशिश है और जो मेहरबानी है, वो सब कुछ आप लोगों की है, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा सच का साथ दिया है। जिस चैनल ने जब सच का साथ दिया, आप लोग उसके साथ में खड़े रहे, और जब आपको लगा कि ये पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया टीआरपी के गंदे खेल में खेल रहा है, तो वापस
वापस आ गए आप अपने ही सोशल मीडिया की तरफ, जहां से आपको स्पष्ट पता लगता है कि कौन क्या बोल रहा है, कितनी व्यूअरशिप है, कितने लाइक हैं, कितने डिसलाइक हैं, ये सब कुछ वहां पर ट्रांसपेरेंटली पता लगता है। सोशल मीडिया की इस ताकत को और आगे बढ़ाइए। यदि आपको हमारा कार्य, हमारी मुहिम अच्छी लगती है तो इन वीडियोस को सबके साथ में स्प्रेड अवश्य कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है जहां से हम आपकी बात को उठाते हैं, इसको भी सब लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।